जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3। इस प्रश्नावली का आज लास्ट क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली आज खत्म हो जाएगा और हम पढ़ने वाले प्रश्न नंबर 5 है क्या। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। ठीक। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 30 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न की बात हो गई। प्रश्न में हमें एक चीज ध्यान रखना होता कि हमें निकालना क्या है। निकालना क्या है? नियत किराया। दूसरा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या। ये दो चीज हमें ज्ञात करना है। ठीक। तो जो ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो मान लेंगे क्या? माना नियत किराया x रुपया। ठीक। तथा प्रत्येक दिन का किराया y रुपये। ये मान लिए। ठीक। अब आते हैं, ध्यान क्या रखना है, प्रश्न क्या बोला है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन, यानी अगर वो कोई व्यक्ति कुछ किताब ले जा रहा है तो 3 दिन का एक फिक्स भाड़ा है। अगर 3 दिन के लिए जा रहा है तो 3 दिन के लिए पे भाड़ा है और वो कितना माना गया? x। ठीक। तो पहली कंडीशन में बोला है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए। सरिता अगर 7 दिन तक पुस्तक रख रही है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन हो गया। तो 7 दिन के लिए कर क्या रही है? 27 रुपए दे रही। और 27 रुपए में पहले कंडीशन देखो बोला क्या, प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। तो 3 दिन के लिए कितना देगी वो? x रुपया। बात तो ही हम लोग माने ना, माना नियत किराया x रुपया। तो 3 दिन के लिए जो भाड़ा है वो नियत है, तो 3 दिन के लिए भाड़ा x रुपया हो जाएगा। बचा कितना दिन? 4 दिन। अब 4 दिन के लिए भाड़ा कैसे देगी? जो 4 दिन के लिए किराया देना वो कैसे देगी? तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है, यानी हर दिन के हिसाब से किराया देना। कैसे? एक दिन का किराया y रुपया है तो 4 दिन के लिए क्या हो जाएगा? 4y। ये चीज मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, समीकरण बहुत गलत तरीके से बनाते हैं क्योंकि 3 दिन का किराया वो भूल ही जाते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप अगर इस प्रश्न को देखेंगे, अपने साथ के बच्चों से पूछेंगे तो फिर कैसे बताएंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। ये चीज आपको एक्सप्लेन करने में मदद कर रहा है। ठीक। तो हो क्या रहा है, प्रथम 3 दिन का किराया x रुपया है। तो समीकरण जो हमारा बनेगा वो बनेगा क्या? x प्लस एक दिन का किराया y रुपये, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा? 4y, दोनों मिला के 27 रुपये। ये सरिता ने पे किया है। सरिता ने ये नियत किराया के हिसाब से x रुपया और 4 दिन के लिए 4y मिला के 27 रुपया पे कर रही है। ठीक। ऐसे सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए, सुशी क्या वो 5 दिन तक पुस्तक रख रही, तो 1 2 3 4 5, ये 5 दिन हो गया। 5 दिन में 3 दिन का कितना है? x रुपया भाड़ा लग रहा है, यानी नियत किराया। बचा कितना दिन? 2 दिन। एक दिन का किराया हम कितना माने हैं? y रुपया। तो 2 दिन के लिए क्या हो जाएगा? 2y। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। तो बनेगा क्या? x प्लस 2y 21। ये समीकरण 2 बन गया। ये था समीकरण बना। अब आते हैं इसको हल करने के लिए। तो हम विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है क्या? समीकरण 1 और 2 को देखें तो x का गुणांक पहले समान है। विलोपन विधि की खास बात क्या है? गुणांक समान रहना चाहिए। तो गुणांक समान करने के लिए x देख रहे हैं, x का गुणांक पहले समान है, लेकिन दोनों प्लस में है। तो दोनों अगर प्लस में होगा तो फिर घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 को हम समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं? घटा दे रहे हैं। जब समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएगा तो जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। ये ध्यान रखना। जब भी हम किसी समीकरण को घटाएंगे तो उसके सारे साइन को बदल देते हैं। तो माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल होगा, x माइनस x प्लस 0। और दूसरा क्या देख पा रहे हैं? 4y माइनस का 2y, तो बचेगा कितना? 2y। 27 से अगर 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। 3 से कैंसिल, तो y इक्वल टू 3। 2 का पहाड़ा किया, 3 बच गया।
ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो ये तुम्हारा रफ वर्क था, इसको ध्यान देना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर y का मान रखें तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27। y आया कितना है 3, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 27, x प्लस 12 हो जाएगा 27 माइनस का 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ जाएगा। तो अब आया क्या, जो नियत किराया है वो 15 रुपए है और जो प्रतिदिन का किराया है पुस्तक का वो 3 रुपए है। तो इसको यहां मैं लिख देता हूं कि नियत किराया क्या है, आंसर नियत किराया कितना है 15 रुपए। प्रत्येक दिन का किराया कितना है, वो 3 रुपए है। ये आया प्रश्न का आंसर। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करो जिससे उनका भी डाउट इसी हिसाब से क्लियर हो पाए। थैंक यू।